नमस्कार दोस्तों, सभी एस्ट्रो टीवी इंडिया के हमारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। और आज आपको विशेष रूप से जानकारी यही दूंगा कि आखिर आपका जो जीवन है वो किस प्रकार से घटित होगा इस मई 2025 में। कौन कौन से वो ग्रह हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरियर के लिए, आपके लव लाइफ के लिए, मैरिज लाइफ के लिए, आपके रोग चोट शत्रुओं के लिए, सुख साधनों के लिए, बुद्धि उन्नति के लिए, कैरियर के लिए, लाभ, डेस्टिनी, ये सभी पॉइंट पर आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, फेसबुक को फॉलो ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, मई का महीना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस महीने काफ़ी बड़े बड़े राशि परिवर्तन होंगे। एक तो देवगुरु बृहस्पति का जुपिटर 14 मई को राशि परिवर्तन करके मिथुन में आ जाएंगे 3 नंबर राशि में। राहु और केतु भी ट्रांजिट करेंगे 18 मई को। राहु मीन राशि से निकल के कुंभ राशि में आ जाएंगे, केतु कन्या राशि से निकल के सिंह राशि में आ जाएंगे। अब पूरे 1.5 वर्षों के लिए इन्हीं राशियों में विराजमान होंगे। तो यानी कि आपका जो जीवन है वो काफ़ी अधिक प्रभावित होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। सूर्यदेव फर्स्ट 14 डेज तक तो उच्च हैं, बट 15 तारीख से ये अपनी उच्च राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में चले जाएंगे 2 नंबर में। इसके अलावा बुध ग्रह का राशि परिवर्तन 2 बार होगा इस महीने में। 6 मई से लेके और 22 मई तक तो रहेंगे ये मेष राशि में, फिर 23 मई से ये वृषभ राशि यानी कि 2 नंबर में चले जाएंगे। मंगल का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ये सारा वो घटनाक्रम है जो आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ 6 नंबर लिखा है वो है आपका कैरियर का घर, यानी कि बुध के पास कैरियर का दायित्व आ जाता है। कैरियर का लॉर्ड होकर के बुध आपका 6 से लेके 22 मई तक बुद्धि के घर पर रहेगा, पर शत्रु राशि में होगा, तो वो उतना ज़्यादा सहयोग आपको नहीं कर पाएगा, पर फिर भी आपको लाभ देता रहेगा क्योंकि लाभ के घर पर बुध की दृष्टि होगी। आपको 23 तारीख से और महीने के एंड तक अपने काम को लेकर के बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि एंडिंग फेज में आपका जो बुध है वो चला जाएगा, रोग चोट शत्रु के घर में चला जाएगा आखिरी के सप्ताह में। तो आपको मानसिक रूप से तनाव और चिंताएं अपने वर्क स्टेशन पर देखने को मिलेंगी। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है आपकी कुंडली में जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर मैं बात करूँ आपके मान सम्मान की, तो वो आ जाता है जुपिटर के पास। जुपिटर ने कहा भैया मैं आपके मान सम्मान, यश, वैभव, नीति, शास्त्र, विद्वानता, इन सभी चीज़ों का लॉर्ड हूँ। और जुपिटर आपका 6th हाउस में चला गया और वो 14 मई को वहाँ से निकल जाएगा। तो पहले 14 दिन आपको मान सम्मान का विशेष ध्यान रखना होगा, बचा करके रखना होगा, बेवजह उलझना नहीं है। और उसके बाद ये 3 नंबर राशि में आकर के बैठ जाएंगे, मिथुन राशि में। 3 नंबर में आकर के बैठेंगे और सप्तम दृष्टि से धनु राशि को देखेंगे, 9 नंबर को देखेंगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देंगे, आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे, ऊंचाइयां आपको देंगे, आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे, आपकी भाषा शैली को मजबूत करेंगे। ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर देने का काम करेंगे। यानी कि आपकी धनु राशि का लॉर्ड जुपिटर आप ही के घर को देखेगा तो व्यक्तित्व को तो बढ़ाएगा ही। अगर मैं आपके फाइनेंस की बात करूं तो सैटर्न के पास जिम्मेदारी है। शनि ने कहा भैया मैं हूं आपके धन का स्वामी और मैं 12 नंबर में विराजमान हूं राहु के साथ। साथ में उच्च के शुक्र भी हैं, आप देख सकते हैं 12 नंबर में ही। और एक राजयोग मालव्य नाम का बना करके बैठे हुए हैं शुक्र, यानी कि प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद से आपको सपोर्ट मिलेगा। ज़्यादा सुंदर जो योग बन रहा है फाइनेंशियल गेन का वो है 18 मई के बाद। तो यानी कि आखिरी के जो 12 दिन रहेंगे इसमें आपको कोई धन की आवक और साथ में सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद में इजाफा होना, ऐसा आपकी ग्रह गति इशारा कर रही है। अगर बात करूं मैं आपसे इन्हीं विषयों को और आगे बढ़ाते हुए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो सुख साधन का घर है, राजनीति का जो घर है,
उस घर में उच्च के शुक्र बैठे हैं, शनि साथ में है। ऐसी स्थिति में आपको पॉलिटिकल सफलता मिल सकती है। 18 तारीख के बाद कोई नया दायित्व आपको प्राप्त हो सकता है, ऐसा आपकी कुंडली कह रही है। यदि बात करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, एजुकेशन की, शेयर बाज़ार की, कोई अकस्मात धन लाभ की, आपकी विद्वानता की, नीति शास्त्र की, तो मंगल के पास दायित्व है और मंगल ग्रह स्वयं आपके अष्टम भाव में मंगलिक दोष बना के बैठे हैं। आप देखिए जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ का लॉर्ड 4 नंबर में चला गया मंगल। ऐसी स्थिति में मंगल नीच हो गया, अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, परेशान करेगा, स्ट्रेस लेवल को बढ़ाएगा, कार्यों को बिगाड़ेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है और 100% कहती है। इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है कि मंगल आपके लिए नीच स्थिति में है, आपके लिए दिक्कत देगा। थोड़ा सा ध्यान रखें। फर्स्ट 14 डेज तक विशेष रूप से ध्यान रखना आपको चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपका कोई कंपटीशन वगैरह है या कोई इंटरव्यू है स्पेशली, और वो भी किसी बड़े पद के लिए है, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे चांसेस बन रहे हैं क्रैक करने के। मंगल के दान ज़रूर करते रहिएगा, मंगल की पूजा ज़रूर करते रहिएगा, ताकि मंगल का शुभ फल आपको प्राप्त होता रहे। अगर मैं बात करूं आपसे कुछ और विषयों के बारे में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो विदेश का घर है वो शुक्र के पास आता है। शुक्र ने कहा कि भैया मैं विदेश का स्वामी हूँ, और 11th हाउस का लॉर्ड होकर के, उच्च होकर के वो आपके मन पर बैठा है, सुख साधनों के घर पर बैठा है। ऐसी स्थिति में आपको विदेशों से लाभ दे सकता है। बड़े भाई बहनों से थोड़ा रिलेशन को सुधार करेगा। इसके अलावा अगर आपके शरीर के दाहिने हिस्से में कोई समस्या चल रही है तो उससे भी आपको काफ़ी निजात मिलेगा। यानी कि ये वो पहलू हैं जो आपके लिए जानना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, अगर मैं प्रॉपर डेस्टिनी के घर की बात करूं तो वो सूर्य के पास आता है। तो सूर्य फर्स्ट 14 डेज आपकी डेस्टिनी में आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप सही में भाग्य के ही भरोसे कोई विशेष काम करना चाहते हैं, कोई उलझा हुआ फंसा हुआ काम जिसने आपको काफ़ी तंग किया हुआ है, तो वो आप कोशिश करिएगा पहले 12 से 14 दिन में करने की। अगर मैं बात करूं आपके दाम्पत्य जीवन की, तो बुध के पास दायित्व है, और बुध ग्रह इस महीने थोड़ा उतार चढ़ाव वाली स्थिति में रहने वाले हैं। शुरुआती दौर फिर भी एवरेज रहेगा, परंतु 23 से लेकर के और महीने के आखिरी तक आपको बहुत सावधानी और ध्यानपूर्वक निकालना चाहिए, क्योंकि बुध आपके कमज़ोर स्थिति में देखने को मिलेंगे। यानी कि बुध का प्रभाव आपके लिए अच्छा नहीं है। ये हैं वो सारे महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए जानना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।